सुधांशु जी ने शुरुआत में बोला किसी खास क्षेत्र को लेकर के करार आ जाता है, प्यार आ जाता है, जब चुनाव आता है तभी आपके नजर में क्यों बिहार आ जाता है? पहला सवाल, ठीक है? ठीक है, पहला चीज। मैम, दूसरा सवाल मेरा है, सुधांशु जी से उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी छोटी बड़ी नहीं है, जबकि पार्टी इतनी बड़ी है, एनडीए की सरकार है, 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, और आपने आपको अब देश की सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं, तो बिहार में पलायन जैसे मुद्दे क्यों नहीं रुक रहे हैं? और लास्ट सवाल मैम मेरा जेडीयू से है कि अभी आप मोदी जी के काफी तारीफ कर रहे थे, जब नीतीश कुमार जी पलटी मार देते हैं तब मोदी जी के पुल क्यों नहीं बांधते आप तारीफों के? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, ये कहां से ध्यान आया जब चुनाव आता है तब बिहार याद आता है? साहब ये बताइए, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया था तो चुनाव था क्या? भारत रत्न का पुरस्कार दिया था, और बिहार में हमारी सरकार आने से पहले 22% थी इलेक्ट्रिसिटी कवरेज 2005 में, आज 100% इलेक्ट्रिसिटी कवरेज है। आपने पलायन की बात कही तो जाके चेक करिए, पहले 11% पलायन की रेट थी, आज पलायन की रेट 2 कुछ % आके रुक गई है। तो बदलाव आया है। अगर आप देखें तो प्रति व्यक्ति आय 7,000 रुपए के आसपास थी 2005 में, आज 69,000 रुपए के आसपास हो गई है। तो बदलाव का दौर आया है निश्चित रूप से। तो हम लोग ईमानदारी से बिहार को विकसित करना, आज ही प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, देखिए अंतर क्या है, उनकी पार्टी हवाई बातें करती है। याद करिए, कांग्रेस ने कहा था ना, हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया देंगे, बोला था कि नहीं? लोकसभा में बोला था। और कितना सच हो सकता है ये? भारत में कितनी आबादी है? 144 करोड़। अगर आप 4 साढ़े 4 से डिवाइड करें तो 30-31 करोड़ परिवार आए। हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे तो कितना हुआ? 31 करोड़। भारत का रेवेन्यू कितना है रिसीव? 29 करोड़, 29 लाख करोड़। मतलब 29 लाख करोड़ आमदनी है, 31 लाख करोड़ बांट देंगे। ये होता है लोगों की आंखों में धूल झोंकना। हम जो करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने किया आज, और आप देखिए 10-10 हजार रुपए दिए, और कहा इसके बाद समीक्षा करके कुछ समय के बाद, 2 साल के बाद, इनमें जो उद्यमी होंगे उनको और ऋण दिया जाएगा, 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख ग्रांट की तरह होगा, 5 लाख ऋण की तरह होगा। ये होता है धीरे धीरे विकसित करके। ये 10,000 ग्रांट है या ऋण है? बताए तो आगे। 10 में 5 जो होगा वो होगा ग्रांट की तरह, और 5 होगा ऋण की तरह, और उनको मिलेगा जो इसमें कुछ परफॉर्म करके आगे बढ़ेंगे। यानी जिस जिस ढंग से वो स्वावलंबी होते जाएंगे, उनको हम लोग सशक्त करते जाएंगे। इसका जवाब दूं आप सर बार बार कह रहे हैं, मेरा सुधांशु सर से सवाल है कि हम महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। आप नीतीश जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, अगर आपने इतना ही अच्छा काम किया है पिछले 11 सालों में, तो आप बिहार में अपने दम पे चुनाव लड़ लीजिए। आपको नीतीश जी की क्यों जरूरत है? जवाब दीजिए। कारण ये मेरे भाई, हम उस दौर के साथी हैं जब बुरा दौर था, 1995, 2000, 2005। तो हम वो नहीं हैं जो बुरे दौर के किसी मित्र को छोड़ दें। ना वो ऐसे हैं, ना हम ऐसे हैं। जिसे कहते हैं छोटा गतम न जहाती काले सन मित्र लक्षण मिद प्रवदंती संता। मेरा जेडीयू के प्रवक्ता से एक सवाल है कि आपने 2015 से 5 बार अपने साइट पलटी है, कभी इधर से आते हैं, कभी उधर जाते हैं। क्या आप एक यहाँ पे खड़े होकर कह सकते हैं कि इस बार 5 साल आप बिना कहीं बदले बीजेपी के साथ, इसके साथ रहेंगे, एलजेपी के साथ रहेंगे? इतना मुश्किल, एकदम आउट ऑफ सिलेबस सवाल है। एक बात बताऊं आपको मिश्रा जी, यहाँ बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं लिख के दीजिए कि इस बार साथ रहेंगे 5 साल। एक पार्टी ऐसी बताइए जिसने सब दलों से मिलकर सरकार बनाई हो बिहार में। वो है राजद। लालू प्रसाद यादव जी। कोई दल ऐसा बचा नहीं है। आप लोग कहीं कैसे 1990 में वो बीजेपी के सपोर्ट पे बने थे सीएम। जब 24 अक्टूबर 90 को अडवाणी जी की समस्तीपुर में गिरफ्तारी हुई, हम लोगों ने समर्थन वापस खींचा तो कांग्रेस का सपोर्ट ले लिया। 1995 कांग्रेस के सपोर्ट से बने, उसके बाद लेफ्ट पार्टियों के सपोर्ट से बने, और उसके बाद नीतीश कुमार जी के सपोर्ट से बने। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। जो 17 महीने की सरकार में जो सो कॉल्ड नौवीं फेल के बारे में आप बात करते हैं, इन यंग बच्चों को 5.5 लाख बच्चों को, तो आप बोल रहे हैं, बंद कीजिए। अरे मैं कह तो रहा हूँ, कटाक्ष ऐसा मारते हैं, कटाक्ष के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि इनके जो सो कॉल्ड मुख्यमंत्री जो है इंजीनियर हैं, और हमारे जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, 17 महीने में ही 5.5 लाख नौकरी दी। 17 महीने में पॉलिसी बनाया हमने। इंजीनियर साहब को सीएम क्यों बनाते रहते हैं? स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, मेडल लाओ और जो है नौकरी पाओ का व्यवस्था हम लोगों ने किया। और इतना ही नहीं, अंजना जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कब मैट्रिक पास किए ये बता दीजिए। सुधांशु जी बस एक नौवीं फेल तो यहाँ से आपके उप मुख्यमंत्री भी हैं सम्राट चौधरी। बताइए, पॉलिटिक्स पे डिबेट कीजिए। उन्होंने मुद्दा जितना भी फ्लैगशिप प्रोग्राम
प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, चाहे एग्रीकल्चर रोड मैप हो, चाहे जल जीवन हरियाणी हो, चाहे 7 निश्चय हो, 12 डिपार्टमेंट मिलके काम कर रहा है। ठीक है, न अकाउंटेबिलिटी न काम कर रहा है ना भाई। अरे भैया आप क्या काम ही नहीं करता है कोई? 7 लाख करोड़ का ये करप्शन को तो आप फ्लैगशिप मुद्दा ही नहीं बना रहे हैं। करप्शन का मुद्दा तो हम लोग आपसे ज्यादा तो प्रशांत किशोर ये मुद्दा उठा रहे हैं। एवरीडे बोलिए, 70,000 करोड़ 13 का जो अक्टूबर है को फैसला आना है फंड का जो जमीन मुद्दा और है, नौकरी वाले केस में। 75 ऐसे मुद्दे हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, देखिए- एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये मुद्दा है। ज्यादा टाइम ले लिया अंजना जी उन्होंने। अरे आप टाइम क्या, अरे गणेश जी का जो हमको टाइम नहीं सारथी मिला। है, अरे अरे हाँ, सुधांशु जी, अब हो गया, मैं सुधांशु जी, रुकिए। कभी कभी क्या हो होता गया है, सर, हो देखिए गया, हो गया, रखिए विवश उन्होंने अपना कर्तव्य बाखूबी निभाया। प्रोफेसर साहब हो के 9th पास व्यक्ति का किस ढंग से डिफेंस किया जा सकता है ये दिखाई पड़ता है। अगर पढ़े लिखे व्यक्ति को आगे किया होता, इनके जैसे व्यक्ति को आगे किया होता तो अरे शायद माननीय राजद की उर्दू प्रधानमंत्री जी का कितना डिग्री मगर है, मैं ये भी बता बताना दीजिए। चाहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर पे देश की कोर्ट सिर्फ ने एक बोला, उदाहरण- देश की कोर्ट ने बोला कि भाई आप डिग्री नहीं दिखाओगे। आपका नाम सुधांशु हो गया है क्या? आपने अपने तो टर्न प्लीज अपनी बारी में अच्छा, बोलिए। लॉ एंड ऑर्डर कितना नहीं अच्छा तो था जाके उस जमाने सड़क में पे तो आप मुकदमे ही लोग नहीं दर्ज होते थे। और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं, जाके नेट पे चेक करिए। लालू प्रसाद यादव जी की स्पीच अवेलेबल है पार्लियामेंट के अंदर, अटल जी अडवाणी जी बैठे हुए हैं और ये विषय उठता है कि बहुत सारे बम फोड़े जा रहे हैं, बहुत अपराध हो रहा है बिहार में। तो लालू प्रसाद यादव जी उस समय संसद सदस्य थे और राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। लालू प्रसाद यादव जी खड़े हो क्या बोलते हैं, भारत ने परमाणु विस्फोट किया था कुछ 6 महीने पहले। अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, प्रधानमंत्री ने बम फोड़ दिया, उनको नहीं पुलिस पकड़ रही है, तो ऐसा छोटा मोटा बच्चा बम फोड़ता रहता है, उसके पीछे जाने की क्या अरे आप जरूरत क्या बोलिएगा? इस प्रकार का विचार जिस सरकार का रहता हो, सोचिए वो आकर आप कह रहे। और हमने कमेंट नहीं किया था, चिल्ला-चिल्ली मत कीजिए। पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज शब्द का प्रयोग किया था, जहां पर आईएएस आपके अफसर की बीच में पत्नी के किसी साथ ने नहीं निरंतर बोला। बलात्कार रुक होता रहता हो। वो इसलिए सबको पता है कि उस जमाने में, और हमको तो छोड़िए, ये तो तेज प्रताप जी बोले हैं भाई कि उस जमाने में क्या होता था। अपनों की जमानी सुनिए और कांग्रेस बोली है भाई, जिसके साथ आज आप खड़े हुए हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, किसी को इस पे कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों की उम्र 35 साल से ऊपर होगी, 30-35 साल से ऊपर, यानी जिन्होंने 20 साल पहले का दौर देखा होगा, वो अपने दिल पे हाथ रख के कह ले मैं नहीं मानता, मेरी बात पे मानिए, इनकी बात पे भरोसा करिए। जो लोग बिहार में रहे होंगे वो ये बता सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किसके जमाने में कैसा था और किस प्रकार की स्थिति लालू प्रसाद यादव जी के जमाने में बनी हुई थी। चलिए 30 सेकंड डिस्प्यूट करने दीजिए, 30 ठीक है, 30 सेकंड आपका 30 सेकंड से आगे बढ़ जी, जाता है, जी। जल्दी से देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। गणेश जी का सारथी जो चूहा है उस पर एफआईआर किया है इन लोगों ने, 9 लाख लीटर जो है दारू पी लेने की। ये इनका सुशासन है। नौकरी की बात सुशासन करते है। हैं आप देखिए, पीछे उन्हीं की आदत आप भी मत पालिए, उनको गणेश जी पूरा का करिए। सारथी नहीं, गणेश जी का वाहन है। उन्हीं से है अंजना जी। जो आपने उसको भी नहीं छोड़ा और एफआईआर कर दिया उसके ऊपर। अब जहां तक बात रही, आपने दोहराया माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर और लालू प्रसाद यादव जी के बार बार लेकर आप बीच में आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 20 सालों बताइए में, किनको पिछले लेकर 20 बीच सालों में में आए? जो आप ही माननीय बताइए नीतीश कुमार ने जो सुशासन किया है, सुशासन के नाम पे टोटल जो है 3 सी पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। करप्शन पे, करप्शन आज चरम सीमा पर है। कॉम्युनलिज्म पे जो मैंने डाटा ही दे दिया, और जो है आपका जो क्राइम था, क्राइम का भी डाटा दे ठीक है, दिया। सत्यप्रकाश जी, इसके बाद तीनों से सी जो है बुरी तरह सत्यप्रकाश फ्लॉप हो जी गया। बोलिए। हो गया हो गया। सुबोध जी। देखिए, तेजस्वी जी 9वीं तक पढ़े हैं, इसका दुख मुझे भी है। बहुत दुख है कि मेरे बिहार का इतना अच्छा लाल 9वीं तक क्यों पढ़ा। ठीक है, क्रिकेट में भी नाम कमा लेते तो मुझे गर्व होता, बहुत गर्व होता। बिहार के हैं, नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, इन्होंने बखूबी अच्छी बैटिंग करी। उनके लिए ये नहीं बता पाए कि हम बिहार को कहां से निकाल कर लाए हैं। वो जो उजड़ा बिहार छोड़ गए थे, जहां गांव में सड़कें नहीं थी, पगडंडियां तक नहीं बनी थी, बाढ़ से लोग पीड़ित होते थे, अपराध था, जाति नरसंहार था, जहां बल्ब नहीं था, बिजली नहीं था, लालटेन में तेल भी नहीं मिलता था, खाड़ी युद्ध हो रहा था, तेल नहीं मिलता था, लोग लालटेन में भी नहीं पढ़ पाते थे। वहां उस बिहार को उठाकर अगर लाए हैं कि गांव गांव में हर घर में बिजली है, नल का जल है, लड़कियां स्कूल पहुंच रही हैं, सुशासन का राज है, पंचायत में महिलाएं पहुंच रही हैं, जीविका दीदियां अपना स्वरोजगार कार्यक्रम कर रही हैं, महिलाएं पुलिस में खड़ी हैं, जज बन चुकी हैं, मेडिकल कॉलेज में लड़कियां पढ़ रही हैं, उच्च शिक्षा में महिलाओं को आरक्षण है, बिहार का आर्थिक विकास दर बढ़ा है, शिक्षकों को नौकरी दी है, 12 लाख नौकरी सरकारी दिया है, 38 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए। इसको चेक कर लीजिए, ये कोई झूठ नहीं है। उसमें यदि वो डेटा किनारे एक आप लोगों को याद हो, बिहार में एक दौर ऐसा था और हमारी सरकार 2005 में आने के बाद भी कुछ साल तक रहा है। बिजली की स्थिति इतनी थी कि मोबाइल चार्ज नहीं होता था। तो क्या होता था, बिजली आती नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, जिनकी दुकानों में जनरेटर लगा रहता था, वो मोबाइल चार्जिंग का 10 रुपया लेते थे।
वो नोकिया वाला मोबाइल था जो एक बार चार्ज होने पे 2-2.5 दिन चल जाया करता था, तो लोग 10 रुपए मोबाइल चार्जिंग के दिलवाते थे। उस दौर से निकाल के लाए हैं, जिसके बारे में जल्दी से। उस दौर से जब बिहार को यहाँ तक निकाल कर लाए हैं, तो वो लोग खड़े हैं सवाल पूछने, तो बताना पड़ता है कि तुम्हारे दौर में मुख्यमंत्री आवास से तुम्हारा सांसद कहता है कि यहां से किडनैपिंग का डील होता था। तुम्हारी दौर में मुख्यमंत्री की बेटी की शादी होती थी तो पटना का शोरूम लूट लिया जाता था। तुम्हारे दौर में जेएनयू का अध्यक्ष चंद्रशेखर सिवान की सड़कों पर गोलियों का शिकार हुआ। वो पार्टी आज तुम्हारे साथ खड़ी है, किस शर्म में खड़ी है पता नहीं। तुम्हारी दौर में एमपी अजित सरकार की हत्या हुई। तुम्हारे दौर में तुम्हारे मंत्री पीएमसीएच में मार दिए गए। तुम्हारे दौर में सांसद राजो सिंह मार दिए गए। तुम्हारे दौर में उस दौर के एक नरसंहारी को आपने मुंगेर में शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी को टिकट दे देंगे, दिया है ना। तो तुम्हारा दौर लौट कर नहीं आएगा। हमने विकास का दौर बनाया है, इसको और आगे ले जाएंगे, इसका प्रण भरते हैं। छोटा सा जवाब नहीं, लेकिन रिस्पॉन्डिंग की पार्टी पर आरोप है। मेरी पार्टी है जो नई पार्टी आई है, उन्होंने डुगडुगी बजाई है, उनको जनता जवाब देगी। हम जीत का परचम लहराएंगे। आपने जो है बड़े बड़े यहाँ पे वादे किए, आपको पता होना चाहिए वादा निभाते हैं साहब। भाई आप सुन तो लीजिए ना, क्राइम पर जवाब दीजिए ना, जो वो बता रहे हैं। मैंने पूरा डिटेल ही दे दिया। नहीं नहीं, आपके दौर का वो जो पूछ रहे हैं, और सारे जिनकी हत्याएं हुई है वो गिना रहे हैं। हत्याएं गिना रहे हैं। पहले तो भाई अदालत ने जंगल राज कहा था ना, किसी पार्टी ने नहीं कहा था। अदालत ने रेफर किया। मैं करेक्शन करना चाहता हूं सुधांशु जी के ही, माननीय सांसद हैं यहाँ, मैं करेक्शन कर दूं इनको कि हाई कोर्ट ने जब वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है गंदगी फैलाई हुई थी, एनजीओ ने एक केस किया था, उसके वर्डिक्ट को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वर्डिक्ट को के ऊपर वर्डिक्ट दिया था कि लगता है कि यहाँ जंगल राज है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारतीय जनता पार्टी के लोग मेयर थे उस वक्त पटना में। अब आप करेक्ट कर दिया मैंने आपको सुधांशु जी। अब दूसरी बात करेक्ट मैं कर दूं। लालू जी के जमाने में बिहार में कभी भी निकाय चुनाव हुआ ही नहीं, और ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मेयर थे। इतना बड़ा झूठ। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करते हैं गुरुजी आप? दिला दूं। अरे सत्यप्रकाश जी मैडम मुझे याद दिलाने दीजिए, पंचायत चुनाव पहली बार। शोएब जमै जी, हो गया शोएब जमै जी, हो गया संडे शोएब जमै जी। शोएब जी जल्दी, टाइम की कमी है। दोनों पार्टियों का अपना तू डाल पात पात है, आपस में कभी मिलेंगे भी, कभी बिछड़ेंगे भी। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि सुधांशु जी के जो है सर्वोच्च नेता, जिनके पास इंटायर पॉलिटिकल साइंस की एक बड़ी जबरदस्त डिग्री है, सिर्फ इतना बता दें कि बिहार में इतने सालों में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितनी फैक्ट्रियां लग पाई है जिससे वहां पे रोजगार पैदा हो। आपने पूरे गुजरात के अंदर जो कुछ किया, या फिर जो आपने गुजरात मॉडल का जो ख्वाब दिखाया था, उसका कितना अंश उस इन्वेस्टमेंट का बिहार में लगा है, इसका अपडेट दे दीजिए बस। ठीक है, वरना इंटायर पॉलिटिकल साइंस खोल दूंगा मैं बिल्कुल। खत्म करेंगे धीरेन्द्र जी। कल मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने 1 लाख करोड़ का एमओयू साइन किया है, उसमें से 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ बिहार में जाएंगे, उसमें 6,000 करोड़ सीमांचल में जाएंगे। नारे आप लगाते हैं, बराबरी है, नारे आप लगाते हैं, 5 सालों में क्या कर रहे थे नगर निकाय में मेरे मेयर बनते हैं, 5 सालों में क्या कर रहे थे मुसलमानों के प्रति आप लोग नकली आंसू बहाते हैं। एमओआई का नारा देने वाले लोग, अरे भाई थोड़ा सुन तो लीजिए, एमओआई का नारा देने वाले लोग सिर्फ ओआई को लाभ देते हैं, एमओआई से ही पीछे रह जाते हैं। अभी 6 अक्टूबर के बाद यहाँ से गुरुदेव आप कह रहे हैं हमने ये किया, 5 सालों में कौन सा इन्वेस्टमेंट? अब आपने पूछा है तो जवाब सुनिएगा ना। हाँ, एमओआई का नारा देने वाले भाई आप तो सुन लीजिए ध्यान से, ये लोग सिर्फ वाई और वाई में भी सिर्फ माई मतलब मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी। अगर रेवड़ी भी बांटना है तो पहला राबड़ी को। और मैं बता रहा हूँ, अरे आप बोल रहे हैं जवाब देंगे ना, इसके बाद देंगे, बोल लेने दीजिए। और पासवान जी की पार्टी है तो क्या मैं उसको, जिस समय दलितों की हत्याएं करवा रहे थे वहाँ पे बिहार में गाँव के गाँव कटवा रहे थे 90 के दौर में, सुधांशु जी बोल रहे हैं उसको बिहार के दलित भूल जाएंगे क्या? और जिस तो कानून और व्यवस्था की बात करते हैं, और जंगल कभी भालू और लालू जी को कभी जंगल खराब लगेगा? वहीं पर लोग फले फूले हैं। देखिए और मैं बता रहा हूँ कि फिर से वही राज्य लोग लाना चाह रहे हैं बिहार में। अब दोबारा ना आप लोगों के पास, अरे भाई आप तो बहुत सारा नैरेटिव हर 8-8 दिन पर चेंज कर रहे हैं। मंत्री की घोषणा हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। अरे वो जनता बनाएगी साहब, आप अपना तो पहले, आप तो सीमांचल पकड़ रहे हैं, वहाँ भी मेरी सरकार बन रही है नगर निकायों में। उसके लिए धन्यवाद। अब सबके आरोपों का जवाब दीजिए। देखिए, जो लोग ये कहते हैं बिहार को कुछ नहीं दिया, मैं कहता हूं अभी जाके चेक करिए 2024 हमारी सरकार आने के बाद जो पहला बजट आया था जुलाई 2024, तब तो चुनाव बहुत दूर था।
1.5 साल के लगभग दूर था, कोई ऐसी बात नहीं थी। इन्हीं लोगों ने आरोप लगाया था हमारे ऊपर कि आपने सबसे ज्यादा बिहार को दे दिया है, बिहार और आंध्र 2 ही राज्यों को दिया। जाके चैलेंज करता हूं, जाके चेक करिए। तब तो कह रहे हैं सब कुछ बिहार को दे दिया, और संसद में प्रदर्शन किया सांसदों ने कि बिहार को इतना ज्यादा क्यों दिया गया है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी समर्थन कर रहे हैं। और आज आके एकदम उलट गए। इसे कहते हैं वक्त के साथ कैसे पलटी कलाम बाटी खाते हैं, वो दिखाई पड़ता। या तो भाई वो तब सच बोल रहे थे, यहाँ सच बोल रहे हैं, बता दो ना भाई, तब झूठ था, यहाँ झूठ था। हकीकत में उसका जवाब दे दीजिए। अरे मैं उसका पूरा बात सुनिए ना, इन्वेस्टमेंट समिट से आप सुनिए भाई, जवाब दे रहा हूँ। यहाँ विषय नहीं, विषय सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने 2000 सुनिए, राज्यों को पूरी बात सुनिए, आप बीच में जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ये बात कही थी, देश के अंदर विकास को लेकर एक असंतुलन है। देश का पश्चिमी हिस्सा अधिक डेवलप्ड है, दक्षिणी हिस्सा अधिक डेवलप्ड है, और देश का पूर्वी हिस्सा, जिसमें सिर्फ बिहार नहीं, बिहार, झारखंड, बंगाल, पूर्वोत्तर और उड़ीसा के क्षेत्रों में कम डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि एक लीगेसी है 150 पौने 200 साल की ब्रिटिश टाइम में, जब इस इलाके को बैकवर्ड रखा गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक देश का पूरा पहले नेहरू को दोष देते थे, अब अंग्रेजों को दोष विकास के लिए रखे क्या बात करते और हैं? इसीलिए बिहार के पिछड़ेपन के लिए अंग्रेज को दोष देंगे आप? क्या तरीका है बीच में कर रहे हैं आप? नहीं, आप क्या बात करते हैं? आपसे अरे भाई पूछा मैं गया जवाब दे रहा बिहार हूं। के इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपने कह दिया कि नहीं जी, ये तो अंग्रेजों की लीगेसी थी। अरे भाई तो मैंने नेहरू कहा का पूर्वी पूरा हिस्सा अंग्रेजों में देश चलेगा। का अपने 20 साल का औद्योगिक बताया दृष्टि से पीछे है, और उसमें एक और कारण भी था पूर्वी हिस्सा पीछे होने का, मेरी क्योंकि pointed सब question भाई है, अपने टर्म में बोलिए, बीच में आपको डिस्टर्ब मत मौका करिए। दूंगी मैं, रुक जाइए। मैं बता रहा हूं उसका कारण था, क्योंकि यहां पर कम्युनिस्टों का ऐसा कंट्रोल था कि कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं होने देना चाहते थे। हम लोग जमाने में बचपन में 20 सुनते साल थे से सर सर, आप भाई क्या तरीका है बार बार सर, डिस्टर्ब करने का? कोई नहीं बोल रहा, सब आप अपने टर्न पे बोल रहे हैं, आप बीच में चिल्लाते चले जा गुस्सा रहे हैं। हो रहे नहीं, आप और क्या, सड़क कोई पे जाके तरीका थोड़ी लड़िए। है। Please हर stop सेंटेंस this. में बीच में कमेंट्री कर रहे हैं। अब सुनिए, कलकत्ता सबसे बड़ा सेंटर था, खत्म हो गया। बिहार में टाटा नगर बनाया गया था, उसके बाद कोई इंडस्ट्री आई नहीं। कारण क्या था? इन लोगों के जमाने में ऐसा जंगल राज फैला हुआ था कि उस चीज से बाहर निकालने में एक लंबा वक्त लगा है। परंतु आश्वस्त रहिए, अब संपूर्ण भारत का विकास, और बिहार पे तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, जितना हमने उनके लिए अलॉट किया था, अगर आप कह रहे हैं कि हमने कम किया था, तो उस समय के बयान के लिए माफी मांगिए, 2024 के बयान के लिए।